हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ असहयोग आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आपको जो एमडीसी जिन्होंने भी हिस्ट्री रखा होगा या फिर जिनका भी हिस्ट्री होगा उसमें कहीं ना कहीं टॉपिक आता है असहयोग आंदोलन या फिर गांधीवादी आंदोलन। उसमें आपका सविनय अवज्ञा, रॉलेट एक्ट नहीं, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब रहता है। तो आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि कैसे ये सारा आंदोलन है, क्या है, कोई क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप समझोगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या कि हर एक आंदोलन जो है सो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको असहयोग आंदोलन पढ़ाने जा रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन से, रॉलेट एक्ट से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ये सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत डीप से समझिएगा, आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो तक आप जो है सो लास्ट तक बने रहिए। तो ये जो असहयोग आंदोलन है ये शुरू हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, आप जानते हैं क्या कि 1914 से लेके 1919 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, 1919 तक इतना आपका जो है सो 5 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध से भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो ये असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये हुआ था कुछ इस तरह से कि 1919 में जब वो वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उस टाइम जो है सो जितने भी भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों को जो है सो ज़बरदस्ती सेना में भेजा जाता था और बोला जाता था क्या कि उन लोगों को कुछ काम दिया जाएगा या फिर कुछ भी जो है सो उन पर रहम किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें जो है सो 74,000 जो है सो भारतीय लोग मारे जाते हैं, सेक्रीफाइस होता है। उसके बाद जो है सो उन लोगों जो ब्रिटिश सरकार था वो रॉलेट एक्ट जारी कर देता है। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि उसमें जो है सो किसी को भी वो गिरफ्तार कर सकते थे बिना किसी रीज़न का, बिना किसी कुछ का भी। वो लोग जो है सो किसी को भी जेल में डाल सकते थे बिना, और उसमें जो था कि कौन कार्रवाई कर रहा है या फिर किसने एफआईआर किया है ये भी जानने का अधिकार नहीं था। ऐसा रॉलेट एक्ट हो रहा था। फिर जो है सो इसको शांत करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन चालू किया महात्मा गांधी। ये सब जो है रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह जो हुआ, सत्याग्रह से भी बहुत कुछ काम बना नहीं। तो इसके बाद जो है सभी ने प्रथम विश्व युद्ध में इतना सारे लोग मारे गए हैं। रॉलेट एक्ट में जो है सो फिर भी है सो भारतीयों पर अत्याचार ही किया जा रहा है। तो फिर जलियांवाला बाग में जो है सो एक गठन बैठक हुआ था, संगठन हो रहा था, एक गठन था, किसी का भाषण वगैरह चल रहा था, कुछ वहाँ पे कार्यक्रम ही हो रहा था। तो वहाँ पे जो है सो जनरल डायर को आदेश दिया जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था। हॉल क्या है, बाग बोल सकते हैं आप, जलियांवाला बाग ही नाम सुन लो कि बाग था। और उसमें जो बाहर जाने के फिर अंदर आने का एक ही रास्ता था जो मेन गेट था, और वहाँ पे जो है सो एक ही रास्ता था एंट्री करने का या फिर एग्जिट होने का। अब वहाँ पे जनरल डायर को जो तो आदेश दे दिया जाता है कि वहाँ पे गोली चलाया जाए, और लगातार जो है सो 1650 राउंड चलता है। और उसमें अकॉर्डिंग टू जो रिकॉर्ड जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था उसमें था कि 379 लोग जो है सो मारे गए और 200 लोग इंजर्ड है। लेकिन सिर्फ ये ऑफिशियल है और ऑफिशियल लोग जो है सो झूठ बोल रहे थे। बल्कि 2000 लोग मारे गए थे और 1000 से ज़्यादा लोग या 3000 लोग जो है सो घायल थे। इतना होने के बाद जो है सो फिर भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो वहीं से एक खिलाफत आंदोलन भी आया उदय में। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन जो है सो, आप जो भी आंदोलन है ना उसका वर्ड से कनेक्ट करो। खिलाफत आंदोलन जो है सो खलीफा से जुड़ा हुआ है ना। खलीफा में मुस्लिम होता है, मुस्लिम लोगों का खलीफा होता है जो प्रचार प्रसार करता है धर्म का। तो तुर्की जो इंडियन, वहाँ पे ना उस टाइम पे तुर्की एक ऐसा जगह था जहाँ पे जो है सो सारे मुस्लिम लोग, वहाँ के जो भी हेड थे या फिर जो भी आप बोल सकते हो कि जो भी शासन में थे, जो शासक था वहाँ पे, उसको लोग खलीफा मानते थे और उसको ही अपना मतलब कि प्रशासक या बोल सकते हैं कि एक तरह से होता है ना कि जिसको हम लोग इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते अकॉर्डिंग टू धर्म, है ना, धर्म के लिए। तो तुर्की में जो वहाँ पे था शासन में खलीफा, उसके पास जो है सो भारतीय लोग जाते थे ताकि जो है सो अपना धर्म का जो भी पाठ वाठ है वो कर सके। तो वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ क्या कि बोला कि अब ब्रिटिश लोग, सरकार लोग बोले भारत के मुसलमानों को कि आप लोग को जो सो वहाँ का खिलाफ जो खलीफा जगह है और वहाँ पर जो तुर्की में है उसको आप लोग को दिला दिया जाएगा, मतलब आप लोग को वहाँ पे जगह दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जो है सो वहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं दिया गया, बल्कि जो वहाँ पर जो शासन में जो था, वहाँ का जो प्रशासक था, जिसको ये लोग जो है सो रिस्पेक्ट करते थे, जिसके बताए हुए रास्ते पर चलते थे, उनको शासन से हटा दिया गया। और ये बात जो है सो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। और वहाँ पे मोहम्मद अली, शौकत अली, दो नाम के थे, ये बात याद रख लो, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये लोग जो थे वहाँ पर ये लोगों को बात पसंद नहीं आया। तो वो भी लोग भी आक्रोशित थे। इधर जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इस सबसे भी आकर्षित हुए थे। बहुत सारा बोला गया कि हम लोग रिसर्च करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ है,
गलती पाया गया जनरल डायल का, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया। तो ये सब होने के बाद जो है सो शुरू होता है आपका ये असहयोग आंदोलन, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन फिर शुरू किया था आपका 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। तो ये शुरू होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ये जो आंदोलन था, इसमें गांधी जी चाहते थे क्या, कि कोई भी हम लोग जो है सो हिंसा ना करे। ये बिल्कुल अहिंसा का आंदोलन था, सबको जो है सो बिना लड़ाई झगड़े के एकदम शांति तरीके से असहयोग आंदोलन। सहयोग का मतलब मदद करना और असहयोग मतलब मदद नहीं करना। मतलब कि ये जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी हम लोग को मदद दिया गया या फिर जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उनको बाइकआउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगा और इस तरह से हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे, मतलब कि मदद नहीं करना किसी भी तरह से। तो अभी के ज़माने में अगर हम लोग कम्युनिकेट करना चाहें किसी से भी, तो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के या फिर कोई भी इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जैसे इंसान के बुलावे पर और उनके कहने पर जो है सो पूरा देश एकजुट था। पूरा भारत जो था एकजुट हो गया था, पूरा एक दूसरे से कनेक्ट हो गया था और सबको जो है सो गांधी जी की बात सुन रहे थे। और ये सबसे बड़ा 1857 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था ये, जो उस टाइम तो तात्कालिक प्रभाव में नहीं था, लेकिन लॉन्ग टाइम परिणाम इसको बहुत देखने को मिला। उस टाइम इसका प्रभाव नहीं था, लेकिन बाद में क्योंकि उस टाइम परिणाम इस वजह से नहीं था क्योंकि शुरू शुरू में जो है सो बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया था आंदोलन के शुरू में ही। तो मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ महात्मा गांधी जैसे इंसान के, महात्मा गांधी जी ऐसे इंसान थे कि उनके बोलने पर जो है सो पूरा देश कम्युनिट था, पूरा देश जो है सो कनेक्ट था। और वहाँ पे जो थे सारे लोग असहयोग कर रहे थे। अब किस किस तरीके से असहयोग कर रहे थे हम लोग समझते, फिर हम नोट्स को अच्छे से देखेंगे। वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स लोग ने बहुत अच्छे से बहिष्कार किया। मतलब कि जो भी ब्रिटिश का स्कूल था, कॉलेज था, उसमें जो है सो सारे बच्चे लोग भारत के जो बच्चे लोग थे वो लोग जाने से मना कर दिए और सारे लोगों ने स्कूल छोड़ दिया। अब देखो कि स्टूडेंट्स लोग बहुत ही मतलब एजुकेटेड होता है और उसको जो अगर जो सही लग रहा है, अगर उसको पढ़ाई के वो हल्का एजुकेटेड है तो उसको जो सही लगेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। अभी हमारा ही देख लो कि अगर हम लोग जो है हमें अपना मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो भी है, तो अगर हमें अपना मुख्यमंत्री अच्छा नहीं लग रहा है, हम सबको लगता है कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए अच्छा अरविंद केजरीवाल है, तो बच्चा को या फिर स्टूडेंट को जो अच्छा लगेगा वो उसको सपोर्ट करेगा। तो महात्मा गांधी का जो बात था और उनका जो विचार था उससे सारे स्टूडेंट लोग सहमत थे और 2 लाख स्टूडेंट ने जो है सो स्कूल छोड़ दिया था। तो स्कूल छोड़ा और ये बहुत अच्छा बात हुआ था। उसके बाद 600 स्कूल भारत में खोला गया। 600 स्कूल भारत में खोला गया और 600 स्कूलों में सारे जो है सो अपने बच्चे लोग पढ़ने लगे और देश प्रेम की भावना जो है सो जगने लगे। देखो धर्म के नाम पर जो वोट मांगने आता है, देखो धर्म के नाम पर तभी प्रचार होता है ना, जो अपना फ्यूचर में अपना वोट इलेक्शन हो रहा है या फिर अपना चुनाव में खड़ा होने जा रहा है तो ही धर्म के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो धर्म या फिर ये पर वोट नहीं देते, वो काम पर देखते हैं। तो वहाँ जो ब्रिटिश सरकार थे वो बस कंपेयर करते थे कि अब ब्रिटिश जो है सो भारत से अच्छा है। कंपेयर किस तरह से करते थे, बोलते थे क्या कि जो है सो इसमें सती प्रथा है, जो मर जाए तो साथ में जो है सो जला दिया जाता है, बाल विवाह है और विधवा होने के बाद फिर से विवाह नहीं किया जा सकता। तो ये सारे लोगों को, इस सारी बातों को लेकर जो है सो स्टूडेंट को वो लोग भड़काते थे कि जो सो भारत से अच्छा ब्रिटिश है। और जो स्टूडेंट था वो तो एजुकेटेड था, वो समझता था कि ये लोग जो है सो बस धर्म के नाम पे ऐसे ऐसे भटकाना चाह रहे हैं, ऐसे करे। इस वजह से वो लोग जो है सो सारे को स्कूल छोड़ देते हैं और 2 लाख स्टूडेंट जो है सो अपना 600 स्कूल जो खुलता है भारत में उसमें पढ़ने लगते हैं। इस तरह से स्टूडेंट ने तो बहिष्कार किया ही, साथ साथ में एडवोकेट जो थे, वकील लोगों ने भी जो है सो सारे क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में जाने के लिए छोड़ दिए और केस लड़ने के लिए छोड़ दिए। अब इस तरह से होता था क्या कि कुछ भी काम नहीं हो रहा था, कोई भी काम नहीं हो रहा था। जैसे नाई जो होता है, नाई जो है सो बाल काटने से मना कर दे रहा था। कोई बाल कटवाना आता था, बोलता था लो चाकू लो, कैंची खुद से काट लो, और जो सो काटने से मना कर देता था। मतलब कि हर तरह से बहिष्कार कर रहा था। ब्रिटिश का जो भी कपड़ा था, जो जो भी उन लोग का कंपनी जो भी उन लोग उत्पादन करते थे उसका जो है सो बॉयकॉट करता था। जैसे कि जो भी कपड़ा उन लोग देते थे उसको फाड़ देता था, जला देता था, और जो भी खिलौना था उसको जला देता था। तो इस तरह से जो है सो बहिष्कार हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंसा रूप ले ही लेता है। इस तरह से शांतिपूर्वक जो सब कुछ हो रहा था लेकिन हिंसा रूप ले ही लेता है। तो जब कपड़े, और एक बात मैं और बताना भूल गई कि जो भी लोग सामान खरीदने आते थे ब्रिटिश लोग, वो लोग क्या करते थे कि दुकान बंद कर देते थे। कुछ भी खरीदने या चावल खरीदने या फिर कुछ भी खरीदना, दाल चावल खरीदने के लिए आते थे तो
तुरंत से शटर गिरा देते थे और बोलते थे कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत घाटा हुआ ब्रिटिश लोगों को, एक तरह से बहुत बड़ा रूप ले रहा था और बहुत ही सक्सेसफुली था। देखो शुरू-शुरू में तो काम नहीं किया, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव देखने को मिला। शुरू-शुरू में जो स्टूडेंट्स लोगों ने बहिष्कार किया, तो उस टाइम से अपना सिलेबस, अपना सब कुछ होने लगा। वो वही परिणाम आज तक है कि आज तक जो है सो स्टूडेंट का डिसीज़न सुना जाता है। अब देखो यहाँ पे जो हुआ क्या कि जो कपड़े लोग जलाते थे, तो वहाँ पे रवींद्रनाथ टैगोर ने उसका उसको मना किया कि ये एक गलत बात है, क्योंकि गरीब लोग अगर कपड़ा खरीदे हुए हैं पहले से और उनके पास है, तो वो उतना जनता जो है सो गरीब है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, आप जो कपड़ा जला दे रहे हो। लेकिन एक तरह से ये निर्देश था, एक इंस्ट्रक्शन था कि हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो रवींद्रनाथ टैगोर इस बात से वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। फिर इतना हुआ और शौकत अली और मोहम्मद अली जो था, ये लोग भी सबको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से होता है, सब कुछ ठीक-ठाक चल ही रहा था, लेकिन कहीं न कहीं हिंसा रूप ले रहा था। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरा-चौरी, वहाँ पे फिर एक घटना होता है। पुलिस स्टेशन में जाके जो है सो कुछ लोग वहाँ पे गोली चला देते हैं और वहाँ पे उम, हिंदू और मुस्लिम का जो है सो रूप दे देता है कि लड़ाई का जो है सो हिंदू मुस्लिम का रूप हुआ। देखो बाल गंगाधर तिलक का जब डेथ हुआ था, तो उनके अर्थी को उठाने के लिए ना महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली और शौकत अली को बुलाया था कि आप लोग जो है सो इसका अर्थी उठाइएगा। क्योंकि वो जो सब बाल गंगाधर तिलक जो थे वो हिंदू के बहुत ही अच्छे नेता थे, मतलब कि कुछ थे, उनका अच्छा पोस्ट था हिंदू में और जो है सो अच्छे थे इंसान वो, इस वजह से हम लोग को अर्थी देना है। तो 3 महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अली और एक और कोई जो है सो ये चारों लोग मिलके अर्थी दिए थे। तो इस तरह से ये हिंदू और मुस्लिम में एकता का प्रतीक दिखा रहा था। महात्मा गांधी हमेशा हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक दिखाना चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं जो है सो ये हिंसा का रूप ले लिया और उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरी जगह पे एक पुलिस स्टेशन में जाके कोई गोली चला देता है और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ये रूप ले लेता है। और इस तरह से क्या होता है कि हर जगह लड़ाई होने लगा, बदनामी होने लगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिर 12 फरवरी 1922 को ये जो है सो गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी हत्याकांड के बाद जो है सो इसको वापस ले लेते हैं। और 10 मार्च, इसी के बाद जो है सो और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगता है महात्मा गांधी पर। तो 10 मार्च 1922 को जो है सो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और वहाँ से फिर आपका जो है सो 2 दल बनता है, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में जो है सारे आपके यंग लीडर्स होते हैं, नरम दल में आपके जो है सो महात्मा गांधी लोग थे और गरम दल में सारे यंग लीडर्स थे। इतना सब कुछ होता है। अब देखिए किस तरह से ये शुरू हुआ, किस तरह से बंद हो गया, सब कुछ मैंने बता दिया है। लेकिन थोड़ा नोट्स तो आप ध्यान दे लो। महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन की एक शुरुआत थी। कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये 1915 में बता रहा है क्या कि महात्मा गांधी जो थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके आए थे। लेकिन वो इतने एक बात और था कि वो जो है सो सारे कपड़ों को जला तो दिए थे, लेकिन बोले थे क्या कि हम लोग अपना कपड़ा खुद बनाएंगे और खुद पहनेंगे। तो वो खादी का जो कपड़ा होता है, जो वो चक्की से बनता है, सॉरी चक्की से नहीं, चरखा से बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सर चरखा ही बोलते हैं। तो चरखा से जो था वो बुनता है धागा और खादी कपड़ा बनाते हैं। लेकिन चरखा से जो खादी कपड़ा बनता है ना, वो बहुत महंगा होता था। इसी वजह से क्या करते हैं कि महात्मा गांधी वो आधा ही कपड़ा पहनते थे, आधा बदन। बोलते थे कि सारे लोग जब गरीब है, सारे लोग जब कम कम कपड़ा पहन रहे हैं, तो मैं भी कम ही पहनूंगा। तो ये भी आपका एक क्लू है कि गांधी जी हमेशा पूरा कपड़ा क्यों नहीं पहनते थे, क्योंकि बहुत महंगा था सहयोग आंदोलन के दौरान। तो उस टाइम जो है सो ये भी आधा ही कपड़ा पहनते थे। ये इतने अमीर थे, इतने रईस थे कि ये जो है साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करके, इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए हुए थे। इतने अमीर थे, इतने रईस थे कि पूरा कपड़ा पहन सकते थे। लेकिन इनका यहाँ पे जो सो देश प्रेम दिखाता है कि ये कितने टेंस थे अपने देश को लेके। यहाँ पे देखिए असहयोग की शुरुआत कैसे हुई। जालियांवाला बाग हत्याकांड में दमनकारी कार्रवाई और उचित न होने पर गान्यायिक ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने और भविष्य में गलतियों को पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना है। मतलब कि अपने देश की स्थापना किया जाए। इस वजह से 1 अगस्त 1919, यहाँ पे 1919 लिखा हुआ है। 1919 आप कंफर्म याद रखिए कि 1920 को जो है सो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन में भी शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन मतलब कि जो खलीफा का डिसरिस्पेक्ट हुआ था, उनको शासन से हटा दिया गया था, तो शौकत अली, मोहम्मद अली, ये और भी बहुत सारे लोग जो थे इनका समर्थन कर रहे थे। अब आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम हुआ देखिए। अहिंसा के संदेश के प्रसार आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी को समर्थन देने और सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हुए कोई कार्य नहीं किया। गांधी ने अली बिंदुओं के साथ राष्ट्रीय एकता को प्रसार करने और सरकार के साथ असहयोग करने का संदेश का प्रचार करने को हेतु व्यापक दौरा किया।
ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार, सारा जो है सो उनके उनके जो है सो स्कूल्स का, उनके कोर्ट का, हर चीज़ का जो है सो बहिष्कार कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायालयों, विधायकों तथा शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार के साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था। लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, जिसके कारण वर्ष 1920 और 22 के मध्य विदेशी कपड़े की आयात में भारी गिरावट भी दर्ज की गई थी। स्वदेशी का प्रचार बहिष्कार ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, मतलब कि अपने देश का जो कपड़ा है उसको बढ़ावा दिया। हाथ से कताई की गई जो चरखे द्वारा होता था और हाथ से बुने हुए खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा मिला। अस्पृश्यता को दूर करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए गए। मादक पेय पदार्थों का भी बहिष्कार किया गया। और जो सो हर तरह से जो है सो चरखा जो है सो एक तरह से अब घरेलू सामान बन गया था, मतलब हर किसी के घर में आपको चरखा दिखाई देता था। अब कौन कौन से लोग शामिल थे यहाँ पे आपको? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत सारे लोग शामिल थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी अपना कानूनी पेशा छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन को वापस लेना, समाप्ति, कैसे जो है सो वापस लिया गया? तो फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी स्थान पर भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के मध्य हुए संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने गांधी को बहुत झकझोर कर रख दिया। आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति ने नाखुश होकर उन्हें तुरंत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग जो है बहुत आक्रोशित थे और बहुत गुस्सा थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारे कुछ। ये आपको कुछ कुछ प्रभाव है, ये आप देख लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। आपको बस ना एक आपको अपने से बस समरी करके लिखना है, ठीक है, ताकि एक पेज में आप लीजिए और जो भी मैंने समझाया उसको कहानी से लिखिए, और समझ नहीं आया तो फिर से देखिए, लेकिन आपको पूरा कहानी माइंड में छप जाना चाहिए, ताकि अगर आप इसको याद भी नहीं करते हो तो आप बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए और अपने से समराइज करिए, ठीक है। थैंक यू।